हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू मास्टर क्लास। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे किडनी हमारा जो बॉडी का एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको कैसे फ़िल्टर करता है, और किडनी के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं। साथ-साथ ही एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी रेलवे के दूसरे परीक्षाओं में, जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी, जेईई, एएलपी टेक्नीशियन, जितने भी प्रश्न आए हुए हैं इससे रिलेटेड, वो सारे इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एमसीक्यू मास्टर क्लास। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। गूगल पे डायरेक्ट लिख के सर्च कीजिएगा t.me/mcq मास्टर क्लास, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। नहीं तो इस जो स्कैनर है इसका, इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है स्क्रीन पे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स को। और क्या करता है? होम्योस्टेटिस मेंटेन करता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। बॉडी में जो भी जो एसिडिक मीडियम है या बॉडी का जो कंडीशन है, जो आइडियल कंडीशन है, उसको मेंटेन करके रखता है। दूसरा और है कि द मेन वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी का एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो वेस्ट प्रोडक्ट सबसे मेन है वो है यूरिया, जो कैसे जनरेट होता है? प्रोटीन के ब्रेकडाउन से। और साथ साथ में क्या निकलता है उसके साथ? जो एक्सेस वाटर होता है बॉडी में से, साल्ट सब होता है, और दूसरे भी सब्सटेंस होते हैं। जो मेजर ऑर्गन्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व, वो है, पहला है किडनी, किडनी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। दूसरा है यूट्रस, तीसरा है आपका यूरिनरी ब्लाडर, और चौथा है यूरेथ्रा। चलिए एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं किडनी के बारे में। किडनी क्या है? प्राइमरी ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसका मेन रोल है कि ये ब्लड को फिल्टर करता है, वेस्ट को रिमूव करता है, और बॉडी में फ्लूइड का लेवल बैलेंस करके रखता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है कि जितने दो किडनी हम लोग के पास होते हैं, दो किडनी में से बहुत सारे उसमें नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो फिल्ट्रेशन का काम करता है वो नेफ्रॉन से ही होता है। और इसमें आगे लिखा हुआ भी है कि नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ फिल्ट्रेशन है। किडनी में मिलियंस ऑफ ऐसे नेफ्रॉन होते हैं, तभी वो हमारे बॉडी के फ्लूइड को फिल्टर कर पाता है, ब्लड को फिल्टर करता है, और जितना भी वेस्ट रहता है उसको रिमूव करके बॉडी के फ्लूइड लेवल को बैलेंस करके रखता है। आगे देखते हैं, ये किडनी का फ्रंट सेक्शन है। इसमें देखिए, किडनी हमारा ऐसा होता है, ये आधा काट के दिखाया हुआ है। इस दो पार्ट को मेडुला बोलते हैं। ये जो किनारे का पार्ट है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। बीच वाले को रीनल कॉलमन, इस वाले को पिरामिड, इस वाले को रीनल पेल्विस, मेजर कार्ब्स, माइनर कार्ब्स, और पैलिलाई। यहाँ से रीनल वेन है, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं, जिसमें ऐसा ब्लड जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद है, वो इस वाले से आता है और यहाँ से निकलता है। जो क्लीन ब्लड है वो बाहर जाता है। और ये यूरेटर है, इससे कहाँ जाता है? इससे जाता है यूरिनरी ब्लाडर में, और इस पूरे को कैप्सूल बोलते हैं। यहाँ पे आगे इसके बारे में और अधिक जानकारी दिया हुआ है। ये हमारा जो आपको दिख रहा है ये एड्रीनल ग्लैंड है। यहाँ से एड्रेनल हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है। और जब एक्सट्रीम कंडीशन आ जाता है तो ये रिलीज होता है, कभी डर के कारण या बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। यहाँ पे दिखा हुआ है कि इसको रीनल आर्टरी बोलते हैं। रीनल आर्टरी में जो वेस्ट ब्लड जो होता है, जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट है, वो इसमें अंदर जाता है। और यहाँ पे ये अंदर का स्ट्रक्चर ये सब जो देख रहे हैं, यहीं पे ये सब नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है जो उसको फिल्टर करता है। और फिर उसके बाद फिल्टर होने के बाद क्लीन ब्लड यहाँ से निकलता है, और ये जो पाइप देख रहे हैं, ये जो पाइप है, ये यूरिन के लिए चला जाता है ब्लाडर में। और इसको जूम करके देखिएगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। और ये ट्यूब्यूल्स है जिसके थ्रू, ये जो है ये ट्यूब्यूल्स है। आगे बोल पूछता है कि नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन जो है, हर नेफ्रॉन में ग्लोमेरुल्स नाम का एक कैपिलरी का नेटवर्क होता है, जो स्मॉल जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि वाटर, साल्ट, यूरिया जो होते हैं, उसको ब्लड से फिल्टर करता है। इसको वोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, बाउमेंस कैप्सूल। तो फिल्टर्ड फ्लूइड जो फिल्ट्रेट होता है वो ट्यूब्यूल्स में इंटर करता है, और नेसेसरी सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, साल्ट और वाटर जो होते हैं वो रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं और ब्लड स्ट्रीम को जाते हैं। बाकी जो वेस्ट बच जाता है, वो रिमेनिंग जो फ्लूइड रहता है उसको यूरिन बोलते हैं। वो यूरिनरी ब्लाडर से, यूटेरस से पास होते ही वो यूरिनरी ब्लाडर और फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। यूरेटर्स क्या होता है? ये थीन मस्कुलर ट्यूब्स है जो यूरिन को किडनी से ब्लाडर तक ट्रांसपोर्ट करता है। और हर यूटेरस एक तरफ किडनी से और एक तरफ ब्लाडर से कनेक्टेड होता है। और इसमें भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक बार ऐसे एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होते रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, इस तरह से होते रहता है, जो यूरिन को पुश करता है ब्लाडर तक। देखिए यहाँ पे जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यही है ग्लोमेरुल्स, जो फिल्टर स्मॉल सॉल्यूट फ्रॉम ब्लड, जो भी सॉल्यूट है उसको फिल्टर करता है यहाँ पे। फिर इसके बाद जो दूसरा नंबर है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल। ये क्या करता है? ये आयंस को रीअब्जॉर्ब करता है, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को, और जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करके और फिल्ट्रेट का पीएच एडजस्ट करता है। फिर दूसरे के बाद यहाँ पे बताया गया है तीसरा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हर्ले। ये डिसेंडिंग लूप है, आप देख सकते हैं यहाँ से आया है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। डिसेंडिंग लूप में क्या होता है? एक्वापोर्निस अलाउ वाटर टू पास फ्रॉम द फिल्टरेट इनटू द इंस्टेटाइनल फ्लूइड। तो ये जो वाटर है उसको फिल्टरेट से इंस्टेटाइनल फ्लूइड में ले जाता है। फिर चौथा है हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये क्या करता है? सोडियम आयन Na+ और Cl आयन Cl- जो क्लोरीन माइनस है उसको फिर से फिल्टरेट से एब्जॉर्ब करके इंस्टेटाइनल फ्लूइड में भेजता है।
आगे है डिस्टल ट्यूब्यूल। डिस्टल ट्यूब्यूल क्या करता है, ये भी क्या करता है, ये भी आयंस को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिससे ब्लड का पीएच बैलेंस रहे और बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहे। फिर ये वाला जो है, इसको ट्यूब्यूल जो बोल रहे थे, ये कलेक्टिंग डक्ट का काम करता है। ये भी सॉल्यूट और वाटर को फिर से रीअब्जॉर्ब करता है, जो फिल्ट्रेट बचता है यहाँ के बाद से उसको, यहाँ पे ही हमारा फिल्ट्रेट बनता है। यहाँ पे किडनी का स्ट्रक्चर देख लीजिए, यहाँ पे 2 किडनी होते हैं, ये है हमारा यूरेटर, ये ब्लैडर से कनेक्टेड होता है, ये है यूरेथ्रा, यहीं से पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। यहाँ पे स्प्रिंटर नाम का मसल रहता है जो एग्जिट ऑफ यूरिन को कंट्रोल करता है। और यहाँ पे 2 आपका नस है, एक है वेना कावा, दूसरा है वेनल आर्टरी, और या इसको वेन बोल रहे, रीनल आर्टरी एंड वेन है, और यहाँ पे है डोर्सल एरोटा। अगला यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है कि एक मस्कुलर सैक है, मस्कुलर बैग जैसा है, जो यूरिन को स्टोर करता है जब तक कि ये बॉडी से बाहर ना निकल जाए। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि इट कैन स्ट्रेच टू होल्ड वेरियस अमाउंट ऑफ यूरिन, मतलब ये अपने आप को स्ट्रेच कर सकता है, बढ़ा सकता है, ताकि यूरिन को होल्ड कर सके। और कंटेन्स मसल, और इसमें मसल्स भी होते हैं जो यूरिन को पुश करते हैं बाहर में जब उसको निकालने का जरूरत पड़ता है। तो चौथा है हमारा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा इज द फाइनल पासेज थ्रू विच यूरिन लीव द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन। यूरेथ्रा बोलते हैं उसको जिसमें यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है यूरिनेशन के टाइम में। इसमें स्प्रिंचर मसल होता है, अभी पीछे बताए थे, जो यूरिन के रिलीज को कंट्रोल करता है। मेल्स में यूरेथ्रा जो होता है वो लॉन्गर होता है और इसी से सेमेन भी पास करता है, और फीमेल्स में क्या होता है, ये शॉर्टर होता है और इससे बस यूरिन पास करता है। तो मेल्स में यूरेथ्रा ही है जिससे सेमेन और यूरिन दोनों पास करता है, पर फीमेल में दोनों के लिए अलग अलग होता है। अगला है एक्सक्रीशन प्रोसेस, को हम लोग समझते हैं कैसे कैसे करके होता है। पहला है हमारा फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है सेक्रेशन, और चौथा है एक्सक्रीशन। फिल्ट्रेशन का कैसे होता है कि जब ब्लड किडनी में इंटर करता है रीनल आर्टरी के थ्रू, तो किडनी में क्या करता है, किडनी में बहुत सारा नेफ्रॉन होते हैं, फिर यहाँ पे ग्लोम्यूल्स होते हैं जो वाटर को फिल्टर करते हैं, और उसमें से यूरिया, साल्ट और बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको फिल्टर कर देते हैं। फिर दूसरा प्रोसेस है हमारा रीअब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है, ये ट्यूब्यूल्स में होता है, जो नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल्स होता है वहाँ पे होता है। इसमें से जो भी यूजफुल सब्सटेंस है, जैसे कि वाटर है, ग्लूकोज है, आयंस है, ये फिर से रीअब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में फिर से चले जाते हैं। अगला है तीसरा हमारा सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या होता है कि एडिशनल वेस्ट मटेरियल लाइक ड्रग्स और एक्सेस आयन आर सेक्रेटेड इनटू ट्यूब्यूल्स, की मतलब जो भी एडिशनल वेस्ट मटेरियल होते हैं, जैसे कि ड्रग और एक्सेस आयंस, वो ट्यूब्यूल्स में सिक्रेट हो जाते हैं। चौथा है हमारा कि एक्सक्रीशन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो रिजल्टिंग फ्लूइड होता है वो यूरिन के थ्रू पास हो जाता है यूरेटर में, और उसके बाद ब्लाडर में जाता है फॉर टेम्पररी स्टोरेज, थोड़े देर के लिए। फिर जब ब्लाडर फुल हो जाता है तो यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा, तब यूरिन बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरेथ्रा के थ्रू। एक्सक्रीशन प्रोसेस में क्या होता है, पहला है फिल्ट्रेशन, फिर है रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है सेक्रेशन, और चौथा है एक्सक्रीशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जब रीनल आर्टरी से किडनी में जाता है तो नेफ्रॉन और ग्लोम्यूल्स ये सब फिल्टर करने का काम करते हैं वाटर को, उसमें से यूरिया, साल्ट और दूसरे भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं उसको फिल्टर करते हैं। फिर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है कि जो भी यूजफुल सब्सटेंस जो उसमें बचा हुआ है फिल्ट्रेट में से, उसमें से वाटर, ग्लूकोज और आयंस को फिर से रीअब्जॉर्ब करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। फिर तीसरा है सिक्रेशन का काम, जिसमें एडिशनल वेस्ट मटेरियल जो भी होते हैं, जैसे ड्रग्स है, फिर साथ में एक्सेस जो भी आयंस हैं, उसको ट्यूब्यूल्स में सिक्रेट करता है। और फिर एक्सक्रेशन का काम है चौथा, उसमें जो रिजल्टिंग लिक्विड बनता है वो यूरिन के फॉर्म में होता है, वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लाडर में जाके टेम्पररी स्टोर होता है। फिर जब यूरिनरी ब्लाडर फुल हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन शरीर से बाहर निकल जाता है। आगे हमारा डायलिसिस। डायलिसिस सुने होंगे। डायलिसिस क्या है, ऐसे लोग जिनका किडनी फेल हो जाता है तो उनको ट्रीटमेंट के लिए डायलिसिस का जरूरत पड़ता है। डायलिसिस में क्या करते हैं कि जब किडनी फेल है तो आपका बॉडी किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं करता है, तो इसके लिए दूसरा उपाय होना चाहिए, फिल्टर करना तो जरूरी है। वेस्ट जो भी टॉक्सिन ब्लड में बिल्डअप होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस जैसे आपका किडनी काम करता है वेस्ट को रिमूव करने के लिए और एक्सेस फ्लूइड को बॉडी से निकालने के लिए, वही प्रोसेस डायलिसिस में होता है। तो यहाँ पे उसका फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक पेशेंट लेटा हुआ है, यहाँ से जो भी इसका खराब ब्लड है इसके बॉडी से वो पंप हो रहा है यहाँ पे, फिर डायलाइजर में जा रहा है, फिर जो हेपरिन पंप है, और फिर बहुत सारा जो हेपरिन पंप यहाँ पे दिया जाता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो सके। हिपेरिन आप देख सकते हैं, हेपरिन दिया जाता है, यहाँ पे लगा हुआ रहता है ताकि ब्लड कंट्रोल क्लॉट ना हो जाए, जम ना जाए। फिर इस यहाँ पे होता है इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर, यहाँ पे प्रेशर चेक किया जाता है कितना प्रेशर से अंदर इनफ्लो हो रहा है। यहाँ पे 2 ट्यूब जैसे लगे होते हैं, ये डायलाइजर, यहाँ से डायलाइजर इस मशीन को कहते हैं, जिसमें से आपका ब्लड यहाँ जाता है, फिर यहाँ पे डायलिसिस होता है, जो भी वेस्ट होते हैं वो इसमें चले आते हैं, और उसके बाद इसमें सैलीन सॉल्यूशन भी ऐड किया जाता है, और उसके बाद जब ये फिल्टर हो जाते हैं तो यहाँ पे वेनस प्रेशर मॉनिटर भी लगे हुए रहते हैं। फिर एयर ट्रैप और एयर डिटेक्टर लगे होते हैं ताकि कोई भी एयर ब्लड के थ्रू इंसान के बॉडी में ना चला जाए, और उसके बाद जो भी फिल्टर्ड क्लीन ब्लड है वो शरीर में आ जाते हैं। तो ऐसे बॉडी से एक्सेस फ्लूइड जो भी टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाते हैं। ये रेगुलरली करना पड़ता है, वो किडनी के फेलियर पे डिपेंड करता है कि आपका किडनी कितना परसेंट खराब है। किसी किसी को एक वीक में एक बार, किसी को मंथ में 2 बार, या किसी किसी को जिनका बहुत ज़्यादा किडनी खराब है उनको वीक में 2-3 बार भी कराना होता है। तो ये है डायलिसिस, आप समझ गए होंगे।
आगे जो भी और दूसरे ऑर्गन्स जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं वो है हमारा लंग्स। लंग्स भी क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह का मेटाबॉलिकल वेस्ट ही है। जब हमारा सेल रिस्पायर करता है तो CO2 बनाता है, तो ये भी एक तरह का मेटाबॉलिकल वेस्ट ही है और ये एक्सक्रीशन में ये भी मदद करता है। दूसरा हमारा स्किन। स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पता होगा, पसीना वाला ग्लैंड, जो क्या करता है कि स्किन से एक्सक्रीट वाटर, जो वाटर निकालता है, साल्ट निकालता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया स्किन के थ्रू भी निकलता है। तीसरा हमारा लीवर। लीवर क्या करता है, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया क्या है, एक टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में अमोनिया जनरेट होता है जो टॉक्सिक होता है। इसको लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और फिर ये यूरिया किडनी को जाता है और एक्सक्रीशन के लिए यूज होता है। और जितने भी ऑर्गन्स हैं, लंग्स, स्किन, लीवर, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब मिलके एक कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं, जो साथ में काम करके और हार्मफुल जितने भी सब्सटेंस है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट करते हैं, और ओवरऑल फ्लूइड का जो बैलेंस है वो हमारे बॉडी में मेंटेन रखते हैं। तो हमने की पॉइंट्स जो भी थे एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड, जो भी एग्जाम में आते हैं उनके थ्योरी, आप इतना पढ़ लीजिए, इतना सही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और बाकी जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एक दो इधर उधर से आते हैं, वो हमारे जो भी PYQ आए हुए हैं उसमें देख के समझ सकते हैं उसको भी। तो चलिए PYQ देखते हैं। यहाँ हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी रेलवे में पूछे गए हैं, जैसे कि RRB, NTPC में, LP में, टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में, जेई में, सीनियर सेक्शन इंजीनियर में, और भी दूसरे दूसरे एग्जाम में। तो हमारे PYQ चलिए अब देखते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है आर्टिफिशियल जो किडनी होते हैं उससे ब्लड को कैसे रिमूव करते हैं, ब्लड से यूरिया को कैसे बाहर निकालते हैं। तो कैसे होता है, ऑस्मोसिस से होता है। ऑस्मोसिस जो डायलाइजर आपको दिखाए थे पीछे, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो डायलाइजर दिखाए थे इसमें बहुत सारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ ज़्यादा होता है, उस तरफ कम होता है। तो जो भी जिसका कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ ज़्यादा रहता है उसको वो उस तरफ ले लेता है, जिससे हमारा बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर हो जाते हैं। तो हमारा यूरिया कैसे रिमूव होता है, वो होता है ऑस्मोसिस के थ्रू, आर्टिफिशियल किडनी से। आगे देखते हैं, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कनेक्ट द यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनी। यूरिनरी ब्लैडर और किडनी को कौन कनेक्ट करता है, तो अभी आपको फिगर दिखाए थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। यह है आपका किडनी और यह है यूरिनरी ब्लैडर, इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, यूरेटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा यूरेटर्स। अगला क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट यूजिंग आर्टिफिशियल किडनी इज नोन एज। तो इसको क्या कहते हैं, हेमियोडायलिसिस। डायलिसिस का पूरा नाम है हेमियोडायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, विच लेटर रिप्रेजेंट बोमेन्स कैप्सूल, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो रीजन ए है, ये वाला जो रीजन है, यही बोमेन्स कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो किडनी आर लोकेटेड इन एब्डोमेन ऑन वन वन ऑन ईच साइड ऑफ द बैकबोन, की बैकबोन के दोनों साइड किडनी हमारे एब्डोमेन के पास में लोकेटेड होता है। दूसरा ऑप्शन है कि ईच किडनी है लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स तो नहीं होते हैं ना, नेफ्रॉन्स होते हैं। तो हमारा बी ही इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं कि द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बस ये इसमें न्यूरॉन्स नहीं, इसमें नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। आगे है, नॉर्मली इन हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्टर रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। तो ये भी हमारा सही है। नॉर्मली इन हेल्दी ह्यूमन की, एक हेल्दी ह्यूमन में इनिशियल जो फिल्टर रेट होता है वो 180 लीटर का होता है डेली। ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा ए, सी और डी तीनों सही है, बी बस गलत है, यहाँ पे न्यूरॉन्स के जगह पे नेफ्रॉन्स होगा। अगला है, डायलिसिस इज द प्रोसीजर डन टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड व्हेन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी इज अफेक्टेड। कि जब हमारा किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा होता है तो डायलिसिस प्रोसीजर करते हैं ताकि वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे ब्लड में है उसको रिमूव कर सकें। इसमें स्टेप्स दिया हुआ है पर प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो आपको इसमें से बताना है कि प्रॉपर ऑर्डर इसका क्या होगा। तो इसका प्रॉपर ऑर्डर होगा कि पहले लाइन फ्रॉम आर्टरी की, आर्टरी से लिया जाता है, उसके बाद पेशेंट का ब्लड जो है उसको डायलाइजर से पास किया जाता है, तो सी के बाद बी, बी के बाद क्या होता है, डायलाइजर से पास होते हैं जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ब्लड जो है वो वेस्ट जितने भी होते हैं उसको बाहर निकाल देता है, तो बी के बाद ई। तो यहाँ पे देख सकते हैं CBE, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्लड में वो डायलाइजिंग फ्लूइड में चले जाते हैं, और उसके बाद से जो मेन ब्लड है हमारा वो वेन्स में चला जाता है। तो राइट ऑफ सीरीज क्या हो जाएगा, CBEDA। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिन इज कम्पोज ऑफ। यूरिन में क्या क्या होता है, कितना परसेंट वाटर होता है पूछ रहा है हमसे। तो यूरिन में होता है 95% वाटर प्रेजेंट होता है, 2% यूरिया प्रेजेंट होता है, 0.1% क्रेटीन नाम का एक प्रोटीन होता है जो प्रेजेंट होता है, 0.3% यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और भी दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं। तो लगभग 95% वाटर प्रेजेंट होता है हमारे यूरिन में। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज ए ह्यूमन नेफ्रॉन। कि जो ये नीचे का फिगर दिया हुआ है ये ह्यूमन नेफ्रॉन के बारे में बता रहा है। तो इसको कलेक्टिंग डक्ट कौन से पार्ट को कहते हैं, तो हमारा जो ए पार्ट है इसको कलेक्टिंग डक्ट या ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो रीजन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किडनी इज एन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। की किडनी एक एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन का ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में। ये रेगुलेशन ऑफ टू प्रोडक्ट इज डन बाय किडनी। की दो प्रोडक्ट का रेगुलेशन, हमारे दो सबस्टांस का रेगुलेशन करता है हमारे बॉडी में किडनी। तो वो कौन कौन से दो सबस्टांस हैं,
सब्सटेंस वो कौन कौन से हैं, वाटर और साल्ट। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर कैन वी फाइंड द ग्लोमेरुल्स इन ह्यूमन बॉडी, की ग्लोमेरुल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये कहाँ होते हैं, किडनी में प्रेजेंट होते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द पोजीशन ऑफ यूरेथ्रास एंड द यूरिनरी ब्लैडर इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि यूरेथ्रास और यूरिनरी ब्लैडर का कैसा होता है स्ट्रक्चर, तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। तो डायग्राम ये हमारा जो ये पहला डायग्राम है ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बींग जो होता है वो पर डे कितना यूरिन प्रोड्यूस करता है, तो वो लगभग 2 लीटर, 1 लीटर से 2 लीटर इतना एमएल में दिया हुआ है, तो 1000 ml 1 लीटर के बराबर हो जाएगा, मतलब 1 से 2 लीटर यूरिन डेली आदमी एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बींग प्रोड्यूस करता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में यूरिन जब फॉर्मेशन होते रहता है तो उसमें से इन कौन कौन सा इवेंट जो होता है उसका सीक्वेंस क्या है, किस लाइन में होता है, मतलब शुरू में क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो सबसे पहले हमने पीछे देखा था कि फिल्ट्रेशन होता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद सिक्रेशन हो जाता है, कि फिल्ट्रेट यहाँ से प्रेजेंट होता है, फिर उसमें से जो भी यूजफुल मटेरियल होते हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, उसके बाद उसमें सिक्रेशन होता है और उसके बाद एक्सक्रीशन हो जाता है, बाहर निकल जाता है, इसके बाद एक्सक्रीशन हो जाता है यूरिन के फॉर्म में। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल प्रोड्यूस नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट, इसमें से कौन सा एनिमल प्रोड्यूस नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, तो वो कौन सा है, लैक्टिक एसिड। एनिमल क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूरिक एसिड, अमोनिया और यूरिया। लैक्टिक एसिड तो खट्टे चीज़ों में मिलता है, दही में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं फिशेज, वो वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं कौन से फॉर्म में, तो एक्वेटिक एनिमल्स फिश वो वेस्ट को रिमूव करते हैं अमोनिया के फॉर्म में। अगला है, द प्राइमरी सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ किसका, यूरिक एसिड कौन सा निकालता है, तो वो है, जितने भी बर्ड्स होते हैं वो यूरिक एसिड निकालते हैं। अगला है, यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इन ह्यूमन, कहाँ होता है, यूरिया साइकिल कहाँ होता है ह्यूमन में, तो वो होता है लीवर में। यूरिया को यूरिया साइकिल क्या होता है, ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ये कहाँ होता है, तो लीवर में होता है, अमोनिया से यूरिया बनता है, तो ये कहाँ होता है हमारा प्रोसेस, लीवर सेल में होता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, तो होता है 1 पेयर ऑफ किडनी, किडनी 2 किडनी होते हैं, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, 2 यूरेटर्स होते हैं, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर और सिंगल यूरेथ्रा होता है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन यूरिन कंसिस्ट ऑफ, तो क्या करता है, 95% ऑफ वाटर, 95% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, तो या तो बी सही होगा या सी सही होगा, और 2.0% यूरिया होता है, और 2.5% इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे 2.5% होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि 2.5% ही यूरिया प्रेजेंट होता है और बाकी जो होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट वो 2.5% में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वोमेन्स कैप्सूल इनक्लोजेस, तो वोमेन्स कैप्सूल क्या इनक्लोज करते हैं, वोमेन कैप्सूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो वो है ग्लोमेरुल्स, ये एक नेफ्रॉन का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, इज देयर एनी एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एज लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, कि नेफ्रॉन जो इतना लंबा, कि नेफ्रॉन इतना लंबा होता है, इसका कुछ एडवांटेज है, तो एडवांटेज तो है ही कि यह क्या करता है, लॉन्ग ट्यूब्यूल से है और स्पेस प्रोवाइड करता है, ताकि एक्सेस जो वाटर है इनिशियल फिल्ट्रेट में से उसको फिर से अब्जॉर्ब किया जा सके, तो हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, के नीचे नेफ्रॉन का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करता है करेक्ट लेवलिंग का, ए बी सी डी, तो ए क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, आपको दिख नहीं रहा होगा, बता देते हैं, ये सी के बारे में पूछ रहा है, ये ए के बारे में, ये और ये यहाँ पे डी के बारे में पूछ रहा है कि डी कहाँ जाता है, तो ये क्या है, एक ये हमारा रीनल आर्टरी है, बी ग्लोम्यूल्स है, सी वोमेन्स कैप्सूल है और डी रीनल वेन का ब्रांच है। तो यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट वाला के साथ वाला जो ब्लड होता है वहाँ यहाँ से इंटर करता है, फिर ग्लोम्यूल्स में जाता है और ये वोमेन्स कैप्सूल्स में से फिल्टर हो के फिर यहाँ से बाद में बाहर निकल जाता है, और जो फिल्टर होके ये यूरिनरी ब्लैडर में इधर चला जाता है, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस इज नॉट एब्जॉर्ब बाई किडनी, कि कौन सा रीअब्जॉर्ब नहीं होता है किडनी के द्वारा, क्रिएटिनिन जो होता है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होता है। अगला है, इन ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीटरी प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ सोलुबल नाइट्रोजन कंपाउंड आर रिमूव्ड बाई, ये किसके द्वारा रिमूव किया जाता है, तो नेफ्रॉन्स के द्वारा जो किडनी में प्रेजेंट होते हैं। अगला है, द किडनी आर नॉट ओनली द एक्सक्रीटरी ऑर्गन बट आल्सो कंप्लीमेंट्री टू, तो किडनी बस एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही नहीं है पर ये कंप्लीमेंट करता है, किसको कंप्लीमेंट करता है, लीवर को। लीवर में क्या होता है, यूरिया साइकिल होता है, अभी पीछे पढ़े थे, यूरिया साइकिल होता है जो अमोनिया को यूरिया में तोड़ता है और फिर ये यूरिया किडनी में जाके फिल्टर होता है। अगला है, ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट, कि हर किडनी में बहुत सारा फिल्ट्रेशन यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो ये है नेफ्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रॉन इज एसोसिएटेड विथ, नेफ्रॉन किससे एसोसिएटेड है, तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से एसोसिएटेड है। अगला है कि अमोनिया जो एक टॉक्सिक है उसको यूरिया में कहाँ कन्वर्ट करता है, तो ये कन्वर्ट करता है लीवर में। अगला है कि एक फ्लेसी ट्यूब्स है जो अलाउ करता है यूरिन को मूव करने में किडनी से ब्लैडर तक, तो ये कौन काम करता है, तो ये करता है यूरेटर्स। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट कॉमन कंपाउंड दैट फॉर्म किडनी स्टोन, कि किडनी स्टोन फॉर्म करने का सबसे मोस्ट कॉमन कंपाउंड क्या है जिसके वजह से किडनी हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाता है, तो वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट।
कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला होता है CaC2O4। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है ये नेचुरली फूड जो हम लोग खाते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से किडनी हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाता है। अगला है विच ह्यूमन ऑर्गन इज इन्वॉल्व इन प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, की ब्लड के प्यूरिफिकेशन में कौन सा ह्यूमन ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, तो वो है हमारा किडनी। अगला है नेफ्रोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ, नेफ्रोलॉजी किससे एसोसिएटेड है, तो वे किससे एसोसिएटेड है, किडनी से। किडनी फेलियर इज ट्रीटेड पीरियोडिकली ऑन ए किडनी मशीन, की अगर किडनी किसी का फेल हो जाता है तो वो कुछ कुछ दिन पे पीरियोडिकली किडनी मशीन से ट्रीटेड किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलिसिस। अगला है एक डायलाइजर। डायलाइजर क्या है, एक मशीन है जो ह्यूमन पेशेंट के ब्लड को क्लीन करता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको एल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि इनमें से कौन सा है जो पार्ट नहीं है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो वो है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स हमारा लंग्स में प्रेजेंट होता है। अगला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज रिलेटेड टू, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे रिलेटेड है, तो वो है एक्सक्रीशन से रिलेटेड। जो वैस्ट डिफरेंस है ये कहाँ पे यूनाइट करता है, जो ट्यूब्स आते रहते हैं वो कहाँ से ट्यूब्स आते रहते हैं, जो ब्लाडर से ट्यूब आते रहते हैं उसको कॉमन पासेज पाथ प्रोवाइड करता है यूरेथ्रा में। अगला है वी कैन कंट्रोल द स्टिमुलेशन ऑफ यूरिन, क्या स्टिमुलेशन ऑफ यूरिन को हम लोग कंट्रोल करते हैं, तो ये कैसे कंट्रोल हो सकता है, तो व्हेन द स्पिंचर मसल इज प्रेजेंट बिटवीन द ब्लाडर एंड यूरेथ्रा, कि एक स्पिंचर नाम का मसल प्रेजेंट होता है वो सेंस करता है स्टिमुलेशन ऑफ यूरिनेशन को। अगला है कि लाइनिंग इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ रीनल ट्यूब्स, जो रीनल ट्यूब्स होते हैं इसके लाइनिंग में क्या प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका काम क्या है, इसका काम सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में काम आता है। अगला क्वेश्चन है कि एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है जो यूरिन को कैरी करता है ब्लाडर से, तो ये कौन सा है, यूरेथ्रा है। तो हमारा जो पीवाईक्यू का पार्ट था, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपके एग्जाम में इन्हीं में से आएगा, तो वो खत्म हो गए हैं। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी सीख सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी अच्छे अच्छे आपके लिए कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे। हम अगले वीडियो में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, कैसे हमारा नर्व्स एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है, और उससे इंपॉर्टेंट और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यू आए हुए हैं रेलवे के बहुत सारे एग्जाम में, वो डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहें, और किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें।